ताजीन की आजमाइशें हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। वो अपनी फैमिली को लेकर पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थी। घर में होने वाली चोरी ने उसके और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ा दी हैं। लेकिन जब उसे मालूम होती है कि हकीकत के घर में चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई है, तो उसके अंदर कुछ टूट सा जाता है। क्या कुछ नहीं कर रही थी वो अपने बहन भाइयों के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर, लेकिन उसका भाई घर में ही डकैती कर लेगा और वो भी अपनी बहनों के जेवर उठाकर बेच देगा। ताजीन ने कभी सोचा भी नहीं था। ताजीन की छोटी बहन भी उससे बहुत नफरत करती है, बल्कि जेलसी में आकर वो तो यहाँ तक कह देती है कि उसे शौहर चाहिए तो फराज भाई जैसा, क्योंकि वो फराज के कारोबार से, उसके ओहदे से, उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियों से मुतासिर होकर अपनी बहन से हसद करने लगी है और चाहती है कि किसी तरह ताजीन से सब कुछ छीन ले, खास तौर पर फराज को छीन ले, क्योंकि फराज के पास इतना सब कुछ है कि वो सारी जिंदगी ऐश की जिंदगी गुजार सकती है। यही वजह कि उसकी बहन भी उसके साथ अपना रवैया बदलने लगी है। लेकिन इस ड्रामे की स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो आएगा तब जब ताजीन की मुलाकात होगी रायान से। रायान थप्पड़ खाने के बाद बलक उठेगा और अपना बदला लेने की कोशिश करेगा, और इस दुश्मनी में वो इस हद तक गिर जाएगा कि वो ताजीन की जिंदगी ही बर्बाद कर देगा। फिर जब ताजीन की शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं ताकि फराज और उसकी शादी हो सके, उसे नहीं मालूम था कि परेशानियां उसका एक बार फिर से मुकद्दर बनने वाली हैं, क्योंकि शादी से एक दिन पहले रायान उसे अगवा करवा लेता है। रायान अपना बदला लेने की खातिर अपनी माँ का हुक्म मानता है और ताजीन को अगवा करवा लेता है ताकि उसकी बेइज्जती हो सके, ताकि वो सबके सामने बदनाम हो सके, और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाता है। जब इस तरह दुल्हन गायब हो जाती है तो घर वालों पर क्या बीतती है ये तो कोई उन्हीं घर वालों से पूछे। लेकिन रायान को किसी बात की परवाह नहीं है। फराज जो कि उससे मोहब्बत का दावेदार है, जो उसकी खातिर जान देने को तैयार बैठा है, उसके एक इशारे पर अपनी जान निछावर करता है, वही फराज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं करता, वो उसकी बात नहीं मानता। रायान जब उसे छोड़ता है तो उस पर इल्जाम लग जाता है कि ताजीन ने ऑफिस में बहुत बड़ा करप्शन किया है। ऑफिस वाले उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और पुलिस आकर उसे ले जाती है। मेहंदी की रात ही पुलिस का इस तरह छापा पड़ना ताजीन की जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल में डाल देता है। वो सबको गवाही देती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो चोर नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। खास तौर पर फराज की माँ तो दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। यही तो वो चाहती थी कि किसी तरह फराज की जान छुड़वाई जाए ताजीन से, और ऐसा करने में उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और ताजीन उनके रास्ते से हट गई। ताजीन एक रात पूरी जेल में गुजारती है, कोई उसकी खबर तक नहीं लेता, यहाँ तक कि उसके घर वाले जिनके लिए वो दिन रात एक करके बैठी थी वही उसकी खबर नहीं लेते। और फिर मोर्तसिम रास्ते में गुजरता है, वो उसकी मदद करता है, उसे जेल से आजादी दिलवाता है। लेकिन मोर्तसिम को नहीं पता कि उसकी ये खूबी, उसकी ये अच्छाई उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है, क्योंकि उल्टा वो उसी पर इल्जाम लगा देती है। ताजीन उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, ये सब कुछ तुम्हारी साजिश थी ताकि मेरी शादी तुड़वाकर तुम अपने रास्ते को आसान कर सको। अब क्या मुर्तसिम अपने इस बेगुनाही को साबित कर पाएगा?